हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे रहेंगे। तो मैं आज आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर और इसमें मैं आपको दूंगा कुछ नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। इसमें से काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं, और मैं बोलूँगा कि ये सारी जो रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, हमारी मीम कम्युनिटी ने ये इतना पॉपुलर नहीं किया था, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इतना पॉपुलर नहीं किया था। जैसे कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले स्क्विड गेम आई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, अच्छी थी वो, नो डाउट। बट ये जो रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ मैंने, ये इतनी मेन स्ट्रीम पॉपुलर नहीं की गई थी, ना ही मीम कम्युनिटी ने इसका मतलब इतना ढिंढोरा पीटा था। तो आप देख सकते हैं इसे, ये मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ हैं ये। तो जो सबसे मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी यहाँ पे है वो गाइस दी रोमन एम्पायर। अब ज़रूर से ये जो है नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ है आपको देखनी है। ये काफ़ी एक लैविश और पॉलिश डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी सही डॉक्यूमेंट्री है। मैं बोलूँगा कि इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद मतलब यकीन हो जाएगा आपको कि दुनिया सीरियसली बहुत ज़ालिम है। ये रोमन एम्पायर के अराउंड मतलब आप कह सकते हैं, इसमें इस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ में 3 जो है मेन वो एम्परर्स आप बोल सकते हैं उन्हें। वो एग्जैक्टली एम्परर नहीं बोलेंगे हम, इस वीडियो के लिए उन्हें एम्परर बोल लेंगे। उनका पॉलिटिकल सिस्टम देखिए कैसा सा है, आप जाके देखिए। तो उस पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से आप ये नहीं बोलोगे वो पूरी तरीके से किंग है, वन मैन रूल है, ऐसा कुछ है। तो इस वीडियो के लिए हम उन्हें किंग बोल लेते हैं। चलिए, जो 3 किंग्स की स्टोरी बताई गई है इसमें, और इसमें जो है आपको 3 किंग्स की स्टोरी बताई गई है। उसमें से एक किंग सीज़र भी है। और ये जो सीरीज़ है इसमें आपको ब्रूटस और सीज़र की भी स्टोरी देखने के लिए मिलेगी आपको, कि क्या था मतलब कि दोस्ती, मतलब कैसे, जो कहते हैं कि ब्रूटस और सीज़र के बारे में कहते हैं कि उनमें से एक धोखेबाज था। ये भी बोला जाता है कि गैरों में कहाँ था दम, हमें तो अपनों ने मारा। ये जो दोस्ती की कहानी आप देखिए, इसमें आपको ना लास्ट में बहुत बुरा लगेगा। ये 3 किंग्स में से एक किंग की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि है सीज़र। तो बहुत ही पॉलिश डॉक्यूमेंट्री आपको ज़रूर से देखनी है। जो अगली नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जो आपको देखनी चाहिए वो है राइज़ ऑफ एम्पायर्स ओटोमैन। ये भी एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही एंगेजिंग लगेगी आपको। इसमें स्टोरी है कि टेक ओवर ऑफ बाइजेंटीन कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसमें जो टेक ओवर करने के लिए जिस तरीके की वॉर स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया गया है, जिस तरीके की कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया गया है, वो काफ़ी मज़ेदार है, आपको देखनी चाहिए इसमें। तो मेरे लिहाज से ये भी एक बहुत ही अच्छा पिक है। अगली जो सीरीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है दी टाइगर किंग। टाइगर किंग में आप कह सकते हैं गाइज़, एक कैरेक्टर है जो, उसी के अराउंड ये स्टोरी पूरी रिवॉल्व कर रही है। इसमें क्या है कि उसका अपना प्राइवेट ज़ू है, उसमें उसने काफ़ी सारे टाइगर्स हैं उसके पास। लोग आते हैं, देखते हैं, उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके राइवल्स हैं कुछ, ठीक है। और फिर इस बात पे भी डिबेट चल रही है कि ऐसा प्राइवेट ज़ू पे टाइगर्स वगैरह रखना, इन लोगों को उससे प्रॉफिट कमाने देना, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। और भी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेक्स्ट आपको बहुत प्लेन और बोरिंग लग रहा होगा, पर यहाँ पे जितनी भी रिकमेंडेशंस दूंगा मैं आपको, उसमें से दी रोमन एम्पायर और टाइगर किंग आपको ज़रूर से देखनी है। काफ़ी स्टैंड आउट करती हैं ये दोनों पर्टिकुलर सीरीज़, ये जो रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ मैं उसमें। और अगर आपको दोनों में से एक चॉइस बनानी हो कि कौन सी देखनी है, आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं बोलूँगा यार जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं ना, आप उनमें से दी रोमन एम्पायर जाके देखो, सबसे बेस्ट है वो। तो अपनी अगली रिकमेंडेशन की तरफ आ जाते हैं। अगली जो रिकमेंडेशन है वो मार्को पोलो। मैं रिकमेंड करूँगा आप मार्को पोलो का सीज़न 1 देखें। ये कह सकते हो आप, ये बेस्ड है, इंस्पायर्ड है रियल स्टोरी से। कुबलाई खान जंगीज़ खान के रिलेशंस में आते हैं। जंगीज़ खान से रिलेट करते हैं कुबलाई खान। ये एम्परर थे, एक बहुत महान एम्परर थे। इस स्टोरी के लिए मैं बता दूं कि मार्को पोलो ने, मतलब ये स्टोरी आपको बेसिकली मिलेगी कि मार्को पोलो ने अपनी जो है लॉयल्टी प्लेज की कुबलाई को, उसी के ऊपर ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। आप सीज़न 1 देखिए, बढ़िया इनका जो है जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है इस सीरीज़ का बहुत ही कमाल लगा मेरे को, आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसी ही देगी, मतलब इन्होंने
इनकी टीम ने इतना एफर्ट लगाया, आपको सही में देख के लग जाएगा कि यार ये पुराने टाइम में ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जो सीन्स वगैरह चल रहे हैं यार, ये बिल्कुल ही मतलब परफेक्टली पुराने टाइम, एंशिएंट टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कैमरा नहीं हुआ करता था, यूट्यूब नहीं हुआ करता था, तब के टाइम को ये परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीन्स, ऐसा लगेगा आपको। और टीम ने अच्छी एफर्ट डाली है इसमें। तो भाई आ जाते हैं अपनी अगली रिकमेंडेशन की तरफ। तो मेरी जो अगली रिकमेंडेशन है वो है हिटलर्स इनर सर्कल ऑफ ईवल। आपने और मैंने एसएसटी में जो है पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, क्या था उसकी नाज़ी मूवमेंट, क्या थी उसकी नाज़ी जर्मनी का सपना क्या था। पर ये है हिटलर्स इनर सर्कल ऑफ ईवल। अब जब कोई भी हिटलर है जो पॉलिटिक्स से रिलेट करता था, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और बहुत ऊंची पावर गेन कर चुके हैं तो आपका डेफिनेटली एक इनर सर्कल होता है। जैसे कि होलोकॉस्ट हुआ, इतने सारे जो है जेनोसाइड टाइप हुआ, ठीक है, उसने जो है बेसिकली एक रेस को पर्टिकुलरली टारगेट करके उसने उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसके लोगों को मारा, लाखों में मारा। तो ये सारी चीज़ें गाइज़ कैसे हुई ये आपको इस सीरीज़ में देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या उस टाइम पे स्ट्रैटेजी चल रही थी, किस तरीके से लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए, और सबसे मेन चीज़ ये प्लान्स जो बनाए गए थे ये मतलब कैसे, आप देखना ज़रा जाके कि मतलब ये प्लान्स किस लिए बनाए गए थे, आपको ये भी पता चलेगा। आप शॉक हो जाओगे देख के कि कहीं ना कहीं जो है इनका मोटिव इन प्लान्स को, मतलब ये सारे मर्डर्स करना, एक रेस को टारगेट करना, ये हिटलर की आइडियोलॉजी में था और जो बाकी इनर सर्कल था उसमें भी था। पर जो इनर सर्कल के लोग की आइडियोलॉजी में डेफिनेटली था कि वो रेस से थोड़ा मतलब उनकी थिंकिंग जो है हिटलर से मिलती जुलती थी उस रेस के लिए। पर एक एलिमेंट आपको ज़रूर दिखेगा इसमें कि सेल्फ इंटरेस्ट का भी दिखेगा। ये सारे जो प्लान्स एग्जीक्यूट किए गए, ये जो मास मर्डरिंग्स हुई, ये जो कुछ भी हुआ, उसका एक एलिमेंट आपको दिखेगा कि लोग ये सारी चीज़ें इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे बेसिकली। थोड़े एक सेल्फिश एलिमेंट भी दिखेगा आपको लोगों का इसमें, ये सारी चीज़ें करने में। और आपको इसमें ये भी पता चलेगा गाइस कि हिटलर मतलब, और हिटलर क्यों था, मतलब कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसकी मतलब वो पावर पॉलिटिकल हिरार्की में कैसे ओरिजिनेट हुआ, आपको इस चीज़ के बारे में भी है जो पता चलेगा। कहाँ से शुरुआत हुई इन सारी चीज़ों की, कहाँ से मतलब ये एक सपना देखा गया नाज़ी जर्मनी का, किसने उसे ढूंढा, किसने उसे गाइड किया, किसी ने उसे पॉलिश किया इस कदर कि वो एक पार्टी को संभाल सके। ये सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से हिटलर के बारे में आपको पता चलेगा इस वेब सीरीज़ में। और जो इनर सर्कल के लोग हैं वो किस तरह एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं सो दैट दे कैन गेट अप इन दी हिरार्की। एक पावर टसल चल रही है बेसिकली इनर सर्कल में, आपको सब कुछ देखने मिलेगा इस वेब सीरीज़ के अंदर। प्लस इनर सर्कल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बताया गया, उनकी थोड़ी बहुत बैक लाइफ के बारे में भी बताया गया, उनके पर्सनल ट्रेट्स के बारे में बताया गया, एक कैरेक्टर स्केच भी दिया गया। तो गाइस जो अगली मेरी रिकमेंडेशन है वो है 24 फेसेस ऑफ बिली मिलिगन। ये भी बहुत गाइस कमाल की एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे जो अवेलेबल है, मैं बोलूँगा। तो इस सीरीज़ में क्या होता है गाइस, एक आदमी होता है जैसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो बहुत ही वायलेंट क्राइम्स करता है, जैसे कि लड़कियों का रेप करना, लूटपाट करना। पर जब कोर्ट में ये केस जाता है तो बात बन जाती है कि जिसको तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर के इन्फ्लुएंस में इसने ये सारे काम किए, तो इसे सज़ा दी जाए या ना दी जाए, इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है सीरीज़ के अंदर। आपको ज़रूर से देखनी है, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, वरना स्पॉइलर देना हो जाएगा वो। जो मेरी लास्ट रिकमेंडेशन है इस वीडियो के लिए वो रहेगी दी ऑर्डर। दी ऑर्डर के आप दोनों सीजन्स देख सकते हैं जाके, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है गाइज़ एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट होती है। एक लड़का होता है और एक सोसाइटी होती है, सीक्रेट सोसाइटी, वहाँ पे जादू वगैरह की प्रैक्टिस मतलब सिखाई जाती है। तो एक ग्रुप और होता है वुल्व्स का, जो कि मतलब आपको मिलेगा कि प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, बहुत अच्छाई के लिए बना है। एक वुल्फ है, 3 वुल्व्स हैं एक्चुअली, वुल्व्स एक ग्रुप है वुल्व्स का, एक आपकी सीक्रेट सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी का जो हेड है उसके अलग इंटरेस्ट हैं,
और भी प्लॉट्स मिलेंगे आपको स्टोरी के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग स्टोरी लगी, तो आपको ज़रूर से ये सीरीज़ देखनी है। तो ये थी गाइज़ मेरी नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशंस इनमें से पसंद आई। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।